नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाई F इक्वल टू 9/5C प्लस में 32। देखो दोस्तों, एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है दोस्तों, उसको हम 68 से लेके 77 फ़ारेनहाइट के बीच में रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या बताना है दोस्तों, इस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। उसकी जो रेंज है ना, वो हमने सेल्सियस में बदलनी है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में बदलनी है और इस फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 11 हमारे पास। तो हमें गिवन है दोस्तों कि जो सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन कैन बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके, सॉल्यूशन लिखूंगा मैं इसमें, और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में उसको रखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये हमें गिवन है दोस्तों। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसमें लिखूंगा यहाँ पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेस देन 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब दोस्तों जो टेम्परेचर है ना, वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होना चाहिए और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होना चाहिए दोस्तों। ये हमें गिवन है दोस्तों। ठीक है, तो हमने करना क्या है, अब इसकी रेंज निकालनी है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इसकी रेंज हमने फाइंड आउट करनी है डिग्री सेल्सियस में, और जो कन्वर्जन फार्मूला है दोस्तों हमारे पास, वो भी गिवन है। ठीक है, फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, F इक्वल टू 9/5C प्लस में 32। ये कन्वर्जन फार्मूला दोस्तों हमारे पास गिवन है। इसमें यदि हमारे पास सेल्सियस में वैल्यू है तो हम उसकी फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो फ़ारेनहाइट में गिवन है दोस्तों, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले में कुछ चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। देखो एक बार, तो हम क्या करेंगे, 32 है ना ये, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये बनेगा F माइनस में 32 इक्वल टू 9/5C। ठीक है, इसके ऊपर ब्रैकेट डाल दो इस प्रकार से। अब कर दो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना, 1। ठीक है, बेसिक लगा लो, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा F माइनस में 32 इंटू में 5 अपॉन में 9 इक्वल टू C। अब देखो दोस्तों, यदि हमारे पास कोई भी फ़ारेनहाइट में वैल्यू है, यदि हम इसमें डाल देंगे तो उसका फाइनल जो आंसर आएगा वो सेल्सियस में आएगा। ठीक है, तो हमने जो ये कन्वर्जन टेबल थी ना हमारे पास, कन्वर्जन फार्मूला था, तो इसको चेंज कर लिया हमने। पहले तो ये फ़ारेनहाइट में था, लेकिन अब हमने इसको डिग्री सेल्सियस में बदल लिया दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो फार्मूला ना, इस साइड भी अप्लाई कर देंगे और इस साइड भी अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो डिग्री सेल्सियस में आएगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों कैसे आएगी, तो इस तरफ मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें। देखो मतलब F की जगह दोस्तों 68 डिग्री लिख दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट में डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, सेल्सियस में आएगा। तो ये हो जाएगा 68 डाल दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे, 68 माइनस में 32 इंटू में 5, बाकी सारा सेम है, अपॉन में 9। ये बन गया दोस्तों हमारा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं अब साइन लगाऊंगा इसका। देखो ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो ये टेम्परेचर इन सेल्सियस इस टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों, और किससे लेस होना चाहिए दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, जो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है ना, यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये सेल्सियस में बदल जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 77 माइनस में 32 इंटू में 5 अपॉन में 9, ये भी दोस्तों सेल्सियस में होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्या आ गया, ये हमारी जो रेंज आ गई सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, पहले ये फ़ारेनहाइट में गिवन थी, लेकिन हमने इस फार्मूले की हेल्प से इस साइड भी डिग्री सेल्सियस में बदल ली, इस साइड भी डिग्री सेल्सियस में बदल ली दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, C लिख दिया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो अब हमने क्या करना दोस्तों, केवल सोल्व करना है इसको। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे इसको ऐसे ही। देखो एक बार, ये 68 माइनस में 32, ये हो जाएगा 36 इंटू में 5 अपॉन में 9, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस लेस देन 77 माइनस 32, 45 इंटू में 5 अपॉन में 9। तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 4 5 जा 20। तो दोस्तों टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और लेस देन होना चाहिए 25, 5 इंटू 5 25। तो ये आ गया दोस्तों, ये रेंज आ गई हमारी टेम्परेचर की इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में आ गई।
रेंज इन डिग्री सेल्सियस। तो इसमें लिख देंगे हम सॉल्यूशन को किस में रखना चाहिए दोस्तों, बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इस प्रकार से करना है दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? देखो दोस्तों, एक सॉल्यूशन हमारे पास जिसमें 8% बोरिक एसिड है दोस्तों, ठीक है। बाकी 92% दोस्तों क्या होगा, उसमें वाटर होगा, ठीक है। 8% बोरिक एसिड है केवल उसमें, ठीक है। तो उसको हमने डाइल्यूट करना है दोस्तों। डाइल्यूट का मतलब ये है दोस्तों, उसको पतला करना है, पतला या हल्का बोल सकते हैं आप, ठीक है। जिस प्रकार से हम दूध में क्या डालते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से करना दोस्तों इसको, ठीक है। बाई एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या डालना है दोस्तों, ये 2% बोरिक एसिड वाला सोल्यूशन डालना है, ठीक है। जिसमें क्या है 2% तो बोरिक एसिड है और 98% वाटर है दोस्तों। तो हमने क्या करना है, इसमें डालना है ताकि इसकी परसेंटेज कुछ कम हो जाए दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो देखो आगे पढ़ो, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। तो जो फाइनल सॉल्यूशन हो ना दोस्तों, उसमें बोरिक एसिड की मात्रा 4% से ज्यादा होनी चाहिए और 6% से कम रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, यदि हमारे पास ये 8% बोरिक एसिड वाला जो सॉल्यूशन है ना वो 640 लीटर है, तो हमने कितने लीटर सॉल्यूशन मिलाना पड़ेगा उसमें, ये 2% बोरिक एसिड वाला, ठीक है। ये बताना दोस्तों हमने। तो देखो दोस्तों एक बार क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम बना के, फिगर बना के समझेंगे दोस्तों, ठीक है। मान लो ये वेसल है हमारे पास, ठीक है। बीकर मान लो या वेसल मान लो, इसमें सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन 1 मान लो इसको, सॉल्यूशन 1 ऐसे ले लिया दोस्तों हमने इसको। इसमें है 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। 8% बोरिक एसिड, और देखो मैं बताता हूं, 8% तो दोस्तों इसमें एसिड है, ठीक है। बोरिक एसिड लिख लो या एसिड लिख लो, बोरिक एसिड 8% तो बोरिक एसिड है और बाकी का 92% क्या होगा दोस्तों, इसमें वाटर होगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। एक सॉल्यूशन है दोस्तों हमारे पास जिसमें 92% तो वाटर है और 8% बोरिक एसिड है दोस्तों, ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास दूसरा वेसल है कोई भी, ठीक है। इसमें भी एक सॉल्यूशन है जिसमें 2% बोरिक एसिड है, 2% क्या है, बोरिक एसिड। तो 2% तो क्या है दोस्तों, इसमें एसिड है और 98% क्या है दोस्तों, वाटर है, ठीक है। 98% क्या है, वाटर है। हमने क्या करना है दोस्तों, इसको उठा के इसमें डालना है, ठीक है। इसको उठा के इसमें डालना है ताकि इसकी रेंज 8% से कम होके क्या हो जाए, 4% और 6% के बीच में आ जाए दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें देखो एक बार, इसको सॉल्यूशन 2 डालेंगे हम, सॉल्यूशन 2, ठीक है। देखो एक बार, एक तो चीज दे रखी है, जो इसमें सॉल्यूशन है ना उसकी मात्रा दे रखी है 640 लीटर्स, और इसमें ये बताना दोस्तों कि कितने लीटर डालें हम, कि इसकी जो रेंज है ना वो कितनी हो जाए। देखो मैं लिखता हूं इसमें, बोरिक एसिड, फाइनल बोरिक एसिड लिखूंगा मैं इसमें, ठीक है। फाइनल बोरिक एसिड, फाइनल बोरिक एसिड का मतलब इसमें डालने के बाद जो फाइनल रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो कितना होना चाहिए दोस्तों, वो 4% से तो ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए दोस्तों। ये हमने निकालनी है, ठीक है। ये दोस्तों हमने क्या करनी है, ये कंडीशन फॉलो करनी है हमने, ठीक है। ये कंडीशन जरूर फॉलो होनी चाहिए दोस्तों इसमें। जब हम ये उठा के इसमें मिलाएंगे दोस्तों, ये कम होके, ये डाइल्यूट होके क्या हो जाए, ये 4 और 6 के बीच में आ जाए, ठीक है। तो हमने ये बताना दोस्तों इसको कितना लीटर डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ज्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से कम हो जाएगा, ठीक है। 3% हो सकता है, 2% हो सकता है, लेकिन हमने ये बताना पड़ेगा कितने लीटर डालें कि इसका इनके बीच में ही रेंज आए बोरिक एसिड की, ठीक है। तो मान लिया हमने x लीटर डाल दिया, ठीक है। मैं इसमें लिखता हूं कि x लीटर डाल दिया, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि जो x लीटर है दोस्तों कितना है, x की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। कितना लीटर डालना है ये सॉल्यूशन, ठीक है, ये वाला। तो इसमें देखो दोस्तों, अब मैं एक बनाऊंगा फाइनल, इसमें नहीं लिख रहा दोस्तों मैं। मान लो ये सॉल्यूशन हमने x लीटर इसमें डाल दिया, ठीक है। इसमें डालने के बाद इसी का डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें डालने के बाद जो डायग्राम बनेगा उसमें देखो
जो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा वो क्या बनेगा, ये ले लिया दोस्तों हमने वेसल, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें देखो ये तो मान लो आप बोरिक एसिड है, ए मीन्स एसिड प्लस में वाटर, ठीक है। तो पहले इसमें एसिड कितना था दोस्तों, 8% था बोरिक एसिड, और वाटर था 92%, ठीक है। मैं इसका यूनिट भी बोल सकता हूँ दोस्तों, 8 यूनिट तो क्या था इसमें एसिड था, और 92 यूनिट वाटर था दोस्तों इसमें, ठीक है। तो अब हमने जो डाला इसमें उसकी कितने परसेंट एसिड है उसमें, 2, उसकी दो यूनिट तो एसिड की आएंगी और 98 यूनिट आएंगी वाटर की दोस्तों, ठीक है। और ये था ना जो पहला हमारा, ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन था, ये 640 लीटर था, ठीक है। और ये हमने कितना लीटर डालना है, x लीटर डालना है दोस्तों, ये बात है, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन की हमारी ये बात आई है निकल के, ठीक है। तो इसमें लिखता हूं मैं रिजल्टेंट मिक्सर और फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन दोस्तों इसमें बनेगा, मैंने इसी का डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसमें पहले 8% तो एसिड था, ठीक है, और 92% क्या था, वाटर था दोस्तों। फिर ये 2% एसिड आ गया और 98% वाटर आ गया दोस्तों, और इसकी कितनी मात्रा है, x लीटर है दोस्तों, ठीक है। इसकी 640 लीटर प्रेजेंट थी, इसकी हमने x डाल दी, तो रिजल्टेंट मिक्सर इस प्रकार से बन गया दोस्तों। अब हमने क्या बनाना दोस्तों, इसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो एक चीज देखो, सबसे पहले जो रिजल्टेंट मिक्सर होगा ना दोस्तों, वो कितने लीटर होगा वो निकालना जरूरी है, रिजल्टेंट मिक्सर और फाइनल सॉल्यूशन वो होगा हमारा, देखो 640 तो पहले ही था हमारा, ठीक है, 640 लीटर्स प्लस में x लीटर हो रहा है, ठीक है। तो इतने लीटर हो जाएगा दोस्तों, इतने लीटर्स हो जाएगा। तो इसमें कितना है सॉल्यूशन, 640 प्लस में x लीटर सॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है। अब बनाएंगे दोस्तों हम इसकी लीनियर इनइक्वालिटी, उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, जो रिजल्टेंट मिक्सर है ना दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन, उसको मैं बीच में लिखूंगा, ठीक है। उसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, बीच में। क्यों लिखूंगा देखो एक बार, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है 4% बोरिक एसिड। ये जो फाइनल इसमें है ना, इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, 4% बोरिक एसिड से ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए, बोरिक एसिड इन फाइनल सॉल्यूशन, बोरिक एसिड इन रिजल्टेंट मिक्सर या फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन। और 6% से कम होना चाहिए, 6% बोरिक एसिड कम होना चाहिए, ठीक। जो फाइनल सॉल्यूशन है दोस्तों, उसमें जो बोरिक एसिड है वो 4% से ज्यादा और 6% से कम होना चाहिए। अब इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बीच वाले को लिखूंगा, इस बीच वाले को लिखूंगा, ठीक है। तो बोरिक एसिड इन फाइनल सॉल्यूशन, देखो दोस्तों एसिड कितना था इसमें, 8% था इसमें, पहले इसमें देखो 8% था ना इसमें, और 2% फिर आ गया इसमें, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 8% अपॉन में परसेंटेज हटा के दोस्तों 100 लगा सकते हैं ना, परसेंट का साइन हटा के हमने 100 लगा दिया, ठीक है। और कितने का था दोस्तों ये, देखो 640 लीटर्स का 8% था ना, तो इंटू में 640 और प्लस में, क्योंकि 2% दोस्तों ये भी आ गया, ठीक है, 2% ये भी तो आ गया इसमें, देखो ये आ गया, ये तो मैंने इसके लिए लिख दिया, एसिड के लिए लिखा दोस्तों केवल एसिड, ठीक है। 8% परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लगा दिया, इनटू में 640, क्योंकि 640 लीटर था इसमें सोल्यूशन 1 में, ठीक है। अब सोल्यूशन 2 में आ जाओ, क्योंकि ये हमने इसमें डालना है, कितना डालना है, x लीटर डालना है दोस्तों, ठीक है। तो 2% था ना, इसके अंदर 2% बोरिक एसिड दोस्तों ये लिखा हुआ हमने, ठीक है। तो परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा दिया, इनटू में x ऐसे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो बोरिक एसिड इन फाइनल सोल्यूशन इतना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सोल्यूशन 1 से इतना आएगा 8% और सोल्यूशन 2 से दोस्तों इतना आएगा, ठीक है। ये x लीटर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जो हमने x लीटर माना था ना इसमें, ये लिख लो यहाँ पे x लीटर, जो हमने इसमें से उठा के इसमें डाला दोस्तों x लीटर, तो वो 2% उसी का आएगा x लीटर का, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें इतना परसेंट बोरिक एसिड आ जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। और वो किससे ऊपर रहना चाहिए, 4% से ऊपर रहना चाहिए और 6% से नीचे रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये साइन तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसको ऐसे कैसे लगा लेंगे, ठीक है, इसको भी ऐसे कैसे लगा लेंगे। अब इसमें आ जाओ दोस्तों, ये 4% बोरिक एसिड लिखा हुआ है यहाँ पे 6% बोरिक एसिड लिखा हुआ दोस्तों। ये बताओ किसका आएगा, ये फाइनल का आएगा या सोल्यूशन 1 का या सोल्यूशन 2 का, ये फाइनल है देखो, ठीक है। फाइनल कब बना है, ये सोल्यूशन 1 में ये डालने के बाद दोस्तों फाइनल बन गया, ठीक है हमारा। तो आपने ये बताना है इसमें
कि ये कौन से का आएगा। देखो 4% बोरिक एसिड दोस्तों किस में रहना चाहिए, फाइनल सॉल्यूशन में रहना चाहिए ना हमारा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो रहने चाहिए ना, इसमें रिक्वायरमेंट हमें, ठीक है, हमें फाइनल सॉल्यूशन में इसकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे लिखूंगा 4% हटा के नीचे 100 लिख दूंगा दोस्तों, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन कितना टोटल हमारे पास 640 प्लस में x है दोस्तों, ठीक है, 640 प्लस में x, तो इसको ऐसे लिखूंगा 640 प्लस में x, इसका 4% दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मिक्सर का 4% होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये भी दोस्तों रिजल्टेंट मिक्सर का ही है, फाइनल का ही है 6%, कि फाइनल में क्या होना चाहिए 6% से कम रहना चाहिए, 4% से ज़्यादा और 6% से कम, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखूंगा 6% हटा के नीचे 100 लिख दूंगा, इंटू में 640 प्लस में x, ये ब्रैकेट डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब ये बन गई दोस्तों हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक किए दोस्तों हमने, ठीक है, उसी प्रकार से बन गई दोस्तों। इसको केवल सोल्व करना और x की वैल्यू निकालनी, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने x क्या माना था कि इतने लीटर सॉल्यूशन डाला था उसमें, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसको ऐसे करेंगे, इसके नीचे 100 है दोस्तों, इसके नीचे भी 100 है, इसके नीचे भी 100 है, इसके नीचे भी 100 है, ठीक है। और तो फिर इस 100 को हटाने के लिए हम यदि 100 से मल्टीप्लाई करते सभी टर्मों को, तो क्या हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाई 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे दोस्तों, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यदि हम इसमें एलसीएम लेके करना चाहें ना दोस्तों, यदि हम इसमें एलसीएम लेंगे, इसको पूरा बढ़ा देंगे, नीचे खाली 100 रह जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो या वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम लोगे तो ये पूरा हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, नीचे खाली एक 100 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई कर देना। या ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी 100 की, इसके साथ भी होगी दोस्तों, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे कर लो चाहिए, तो मैं वैसा ही कर देता हूँ बिना एलसीएम लिए। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इसमें 4 इंटू में 640 प्लस में x, लेस देन का साइन है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, इसमें बचेगा 8 इंटू में 640 प्लस में 100 कैंसिल हो जाएगा इसका भी, तो इसमें बचेगा 2x, लेस देन इसका भी 100 कैंसिल हो जाएगा 6 इंटू में 640 प्लस में x, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो 4 की मल्टीप्लाई 640 के साथ दोस्तों ये हो जाएगी 2560 प्लस में 4x, लेस देन 8 की मल्टीप्लाई 640 के साथ दोस्तों 5120 प्लस में 2x, लेस देन 6 की मल्टीप्लाई 640 के साथ दोस्तों 3840 प्लस में 6x, ये होगी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इस इनइक्वालिटी को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो साइन है इसमें, एक साइन ये है, एक साइन ये है दोस्तों, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है हमने, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 2560 प्लस में 4x, लेस देन 5120 प्लस में 2x, यहाँ तक लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे इसको, 5120 प्लस में 2x, लेस देन 3840 प्लस में 6x, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, वेरिएबल इस साइड भी है, इस साइड भी है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल हटाते हैं हम, तो -2x कर देंगे इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये हो जाएगा 2560 प्लस में 4x माइनस में 2x, लेस देन 5120 प्लस में 2x और माइनस में 2x, प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें देखो 4x माइनस 2x, तो ये 2x प्लस में 2560 लेस देन 5120, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, 2560 कैंसिल करना है, तो -2560 लिख देंगे, ठीक है, दोनों साइड। 2x प्लस में 2560 माइनस में 2560 लेस देन 5120 माइनस में 2560, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो इसमें बचेगा हमारे पास 2x लेस देन, तो इसमें से माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये बचेगा 2560, ठीक है। अब हमने क्या करना, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो 2 से डिवाइड करने पर 2x अपॉन में 2 लेस देन 2560 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, ये बचेगा 1280, ठीक है। x लेस देन 1280, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। x की वैल्यू आ गई एक तो हमारी। अच्छा, अब यहाँ से x दूसरी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा देखो, क्योंकि दोनों साइड वेरिएबल है दोस्तों, इस साइड भी वेरिएबल, इस साइड भी, तो इसको हमने क्या करना, हटाना है, तो -6x करेंगे दोनों साइड, ठीक है। 5120 प्लस में
2x माइनस में 6x लेस देन 3840 प्लस में 6x माइनस में 6x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, प्लस ये माइनस वाला, ठीक है। तो इसमें बचेगा 5120 माइनस में 4x लेस देन 3840, ये बच गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हमने क्या करना है, इसको हटाना है दोस्तों, ठीक है। 5120 को हटाना है, तो ये प्लस का तो माइनस कर देंगे दोनों साइड, तो माइनस 5120 लेस देन 3840, ठीक है, माइनस में 5120, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, प्लस वाले से माइनस वाला, तो माइनस 4x लेस देन, देखो दोस्तों ये माइनस का बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का इसमें, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, बचेगा इसमें 1280, ठीक है, ये बचेगा। अब देखो दोस्तों, -4 से दोनों साइड क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो -4x अपॉन में -4 लेस देन माइनस में 1280 अपॉन में -4, किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये वाला साइन चेंज होता है, तो चेंज कर देंगे इसको भी, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल होगा दोस्तों, तो इसमें बचेगा 320, तो x ग्रेटर देन 320, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। जो x की वैल्यू है दोस्तों वो 320 से बड़ी है और 1280 से छोटी है दोस्तों, तो इसको इकट्ठा करके हम ऐसे लिख देंगे, देखो देखो ये छोटी है दोस्तों, ठीक है, इसकी तरफ क्या है, कांस्टेंट टर्म की तरफ क्या है दोस्तों, इसका जो माउथ है वो क्लोज है दोस्तों, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ये भी है इसमें, ठीक है, इसकी तरफ तो इसका माउथ ओपन है दोस्तों, तो इसका मतलब ये बड़ी है, ये छोटी है दोस्तों, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और वैसे भी हमें दिखाई दे रही है कि 320 छोटी है दोस्तों और 1280 बड़ी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 320 और इसकी तरफ कर देंगे माउथ क्लोज इसका, फिर लिखेंगे x, फिर ये लेस देन का साइन लगा देंगे और फिर इसमें 1280 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें ऐसे लिख देंगे मोर देन 320 लीटर्स एंड लेस देन 1280 लीटर्स, ये डालना दोस्तों हमने, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। मतलब ये है दोस्तों कि जो सेकंड सॉल्यूशन है ना, ये 2% बोरिक एसिड वाला, ठीक है, ये हमने 320 लीटर से 1280 लीटर के बीच में डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए 4% से लेके 6% के बीच में बोरिक एसिड लेवल हो जाए इसमें, ठीक है। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा, ठीक है। तो देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर है 13, इसमें भी हम फिगर मान लेंगे। ये हमने बना लिया एक वेसल या बिकर, ठीक है, इसमें हमारे पास है सॉल्यूशन 1 ले लो इसमें, ठीक है, या सॉल्यूशन ले लो खाली, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन होता है दोस्तों वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इसमें एसिड गिवन है हमें 45%, बाकी जो बच जाएगा दोस्तों 100 में से 45 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 55, तो वो क्या होगा दोस्तों, वाटर हो गया इसमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 ये है और इसकी क्वांटिटी हमें गिवन है, वो दे रखी है हमें 1125 लीटर्स, ठीक है, 1125 लीटर्स है इसके अंदर सॉल्यूशन, ठीक है, पूरी क्वांटिटी इतने लीटर है दोस्तों इसके अंदर। अब इसमें क्या किया गया दोस्तों, देखो एक बार, इसमें हमने क्या कर लिया, मान लो दूसरे बीकर में हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये वाटर इसमें डालना है दोस्तों, ठीक है, ये वाटर हमने इसमें डालना है और ये डालने के बाद ये क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट मिक्सर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वाटर इसमें जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट मिक्सर बन जाएगा। लेकिन इसमें देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें वाटर की जगह दोस्तों देखो थोड़ा सा, मतलब इसमें एसिड था दोस्तों, ठीक है, 2% एसिड था, बाकी क्या था इसमें वाटर था, लेकिन इसमें क्या 100% वाटर है दोस्तों, ठीक है, इसमें 100% वाटर है, इसमें कोई भी एसिड नहीं है, खाली वाटर डाला हमने इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था दोस्तों, 2% तो एसिड था, इसमें 98% क्या था, वाटर था, ठीक है, तो वो डाल दिया दोस्तों हमने, बस ये डिफरेंस है केवल इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और 12 में। तो इसमें देखो दोस्तों, तो अब क्या बनेगा, देखो ये डालने के बाद रिजल्टिंग मिक्सर, सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, मान लो हमने इसके अंदर x लीटर वाटर डाल दिया, ठीक है, कितना लीटर, x लीटर, लेट कर रहा हूं मैं इसको, लेट। तो ये डालने के बाद दोस्तों देखो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, देखो दोस्तों यहां से पढ़ो,
द रिजल्टिंग मिक्सर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। तो ये देखो x लीटर वाटर डालने के बाद दोस्तों क्या होना चाहिए, 25% से ज़्यादा होना चाहिए फाइनल रिजल्टिंग मिक्सर में। ठीक है, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ रिजल्टिंग मिक्सर, रिजल्टिंग मिक्सर या फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन भी लिख सकता हूँ मैं इसमें। 25% से ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एसिड कंटेंट, वो भी लिख दूंगा मैं इसमें। जो एसिड का कंटेंट है दोस्तों वो 25% से ज़्यादा होना चाहिए रिजल्टिंग मिक्सर में। ठीक है, वाटर डालने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि अब तो कितना था इसमें 45 था, अब ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वाटर डालने के तो कम होगा। ठीक है, तो कितना कम होना चाहिए कि 25% से ज़्यादा रहे दोस्तों। ठीक है, वाटर डालने के बाद, और किससे कम रहे, 30% से, तो लेस देन 30%। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये हो गया। अब इसमें देखो वाटर x लीटर वाटर डाल देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी बनेगी इसके अंदर, 1125 लीटर तो इसमें था, प्लस में x लीटर वाटर डाल दिया, तो टोटल कितनी क्वांटिटी बन गई दोस्तों, ये बन जाएगी। ठीक है, टोटल हमारे पास जो फाइनल मिक्सर होगा उसमें इतने लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, और ये हमें क्वेश्चन करना है दोस्तों इस प्रकार से। अब इसमें देखो दोस्तों ध्यान से, हमें एसिड कंटेंट की जरूरत है। ठीक है, एसिड कंटेंट की, और ये फाइनल में जरूरत है, बिल्कुल फाइनल में, जब वाटर डालने के बाद फाइनल में। तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें हम एसिड कंटेंट कैसे लिखेंगे, 25% हटा के दोस्तों नीचे 100 लगा देंगे ना, इनटू में इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसमें एसिड कंटेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो एक बार, क्योंकि ये फाइनल है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये डालने के बाद इसकी रिक्वायरमेंट है 25 की और 30 की, तो इसका मतलब ये बात हो रही है फाइनल रिजल्टिंग मिक्सर की। तो इसमें ये आएगा 1125 प्लस में x, तो ऐसे लिख देंगे 1125 प्लस में x। ठीक है, ये लिख दिया दोस्तों हमने। अच्छा, लेस देन का साइन लगा दिया। अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें भी आ जाओ, पहले इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा लेस देन। इसी प्रकार दोस्तों देखो 25 से ज़्यादा होना चाहिए, ये आ गया हमारा एसिड का कंटेंट। ठीक है, और वो हमने इससे लिया है, फाइनल रिजल्टिंग मिक्सर से लिया दोस्तों। ठीक है, और इसको देखो 30% है, इसको साइन हटा के परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा दिया, और इसमें ये लेंगे दोस्तों 1125 प्लस में x, क्योंकि इसमें दोस्तों ये 25 से लेकर 30% है ना दोस्तों, ये हमारा रिजल्टिंग मिक्सर की बात हो रही है। वाटर डालने के बाद का क्या, ये एसिड कंटेंट है, इसलिए हमने क्या ले लिया इसमें, ये वाले ले लिया। ठीक है, 1125 प्लस में x, क्योंकि ये रिजल्टिंग मिक्सर है वाटर डालने के बाद। ठीक है, अभी इस बीच वाले में आ जाओ दोस्तों, इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमने। ठीक है, इसमें देखो रिजल्टिंग मिक्सर है ना फाइनल सॉल्यूशन का, तो उसका एसिड कंटेंट बताना दोस्तों हमने। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो हमने लिख दिया कि 25% से 30% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन की जितनी क्वांटिटी है उसका 25% से 30%, ये लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, इसमें आ जाओ बीच वाले में। तो इस बीच वाले में क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें खाली वाटर डाला है। ठीक है, तो वाटर डाला, कोई एसिड तो हमने डाला नहीं इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में डाला दोस्तों हमने 2% बोरिक एसिड प्लस में 98% वाटर डाला था। तो हमने क्या कर दिया था उसमें, देखो दोस्तों इसमें हमने 2 पार्ट बना के लिखे थे। जो 8% था ना, इसका 8%, 640 लीटर का 8% यहाँ पे लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है, और जो 2% है ना दोस्तों, ये 2% है, वो जो जितना वाटर डाला था उसका 2% भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो प्लस करके लिखा था दोस्तों हमने। ठीक है, लेकिन इसमें खाली हमने क्या डाला दोस्तों, वाटर डाला, खाली पानी डाला है। तो इसका मतलब जो इसके अंदर फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड कंटेंट होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा जितना सॉल्यूशन 1 में था। ठीक है, जितना सॉल्यूशन में हमारा वो एसिड कंटेंट था, वाटर डालने के बाद उसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई, क्वांटिटी तो हमने बढ़ा दी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसकी जो मात्रा है ना, इसकी जो क्वांटिटी है एसिड की, वो बिल्कुल सेम रहेगी। और वो देखो ऐसे लिखेंगे इसको, 45% है यहाँ पे, अपॉन में 100 इंटू में किसकी है दोस्तों, ये 1125 ये फाइनल की मान लो या इसकी मान लो, क्योंकि ये जो एसिड कंटेंट है ना दोस्तों, जितना हमारा शुरू में था उतना ही वाटर डालने के बाद है, क्योंकि हमने तो एसिड को बढ़ाया नहीं, हमने तो वाटर को बढ़ाया दोस्तों। ठीक है, 55% वाटर था दोस्तों, फिर 100% वाटर डाल दिया इसमें, थोड़ा सा ये बढ़ेगा इसमें वाटर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वाटर की ये टोटल तो 100 ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, फिर परसेंटेज निकालेंगे तो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट होने के बाद ये 25 से 30 के बीच में आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे फाइनल लिखा है। ठीक है, फाइनल की, और यहाँ पे कौन सा लिखा है, फर्स्ट वाला लिखा है, क्योंकि इसका कंटेंट है दोस्तों जो शुरू में था वो लास्ट में भी वही रहेगा बिल्कुल। ठीक है, हमने केवल कंटेंट बताना है। ये हो गया दोस्तों। अब हमने क्या करना है दोस्तों, हमने केवल x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि कितने लीटर हमने वाटर डालना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों,
इसको ऐसे करेंगे, इसके नीचे 100 है, इसके नीचे भी 100 है, इसके नीचे भी 100 है, तो ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 100, सभी को, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी, ठीक है। तो ये बन जाएगा दोस्तों 25 इंटू 1125 प्लस में x लेस देन, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 45 इंटू 1125 लेस देन, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 1125 प्लस में x, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग करके लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि देखो दो इनइक्वालिटी का साइन है इसमें, ठीक है, तो अलग अलग करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 25 इंटू 1125 प्लस में x लेस देन 45 इंटू में 1125, एक तो ये बन गई दोस्तों हमारे पास, दूसरी यहाँ से बन जाएगी 45 इंटू 1125 लेस देन 30 इंटू में 1125 प्लस में x, ठीक है। हमने x की वैल्यू बतानी है दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। तो देखो दोस्तों 25 को हटाना है, तो दोनों साइड हम 25 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 25 इंटू में 1125 प्लस में x लेस देन 45 इंटू में 1125 अपॉन में 25 अपॉन में 25, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बचेगा 1125 प्लस में x लेस देन 25 से दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। 45 इंटू 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ये आ जाएगी 2025 आ गई दोस्तों, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1125 को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें x की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों साइड 1125 माइनस कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये बनेगा दोस्तों, देखो 1125 प्लस में x माइनस में 1125 लेस देन 2025 माइनस में 1125, ये कर दिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो x लेस देन 2025 माइनस 1125, ये आ जाएगा दोस्तों 900, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी। अब इसमें आ जाओ दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखो हमें 30 हटाना ना, तो 30 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो 45 इंटू में 1125 अपॉन में 30 लेस देन 30 इंटू में 1125 प्लस में x अपॉन में 30 से 30 कैंसिल, और इसे कैंसिल कर देंगे दोस्तों, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1125 इंटू 3 अपॉन में 2, देखो दोस्तों यहाँ पर कर देंगे 1125 इंटू 3, ये हो जाएगा 3375 अपॉन में 2 लेस देन 1125 प्लस में x, ये होगा दोस्तों। इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 1687.5 लेस देन 1125 प्लस में x। तो अब देखो दोस्तों, अब हमने क्या करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड 1125 क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। 1687.5 माइनस में 1125 लेस देन 1125 प्लस में x माइनस 1125, इससे ये कैंसिल होगा दोस्तों। इसमें से दोस्तों ये घटा देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास देखो 562.5 लेस देन x। तो x की वैल्यू एक तो ये आ गई दोस्तों, एक ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो एक बार इन दोनों को मिक्स करके लिखना है दोस्तों अब तो हमने, ठीक है। तो जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। जो छोटा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 562.5, ठीक है। 562.5 से बड़ा x और 900 से छोटा है दोस्तों, ये हमने मिक्स करके लिख लिया दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो वाटर है हमने इतने लीटर से ज़्यादा डालना पड़ेगा और इतने लीटर से कम डालना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे लिखेंगे मोर देन 562.5 लीटर्स एंड लेस देन 900 लीटर्स, ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला, ये IQ का फार्मूला दोस्तों, IQ इक्वल टू MA अपॉन में CA इंटू में 100, वेयर MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। जो MA है दोस्तों वो क्या है, मेंटल एज है, और जो CA है ना यहाँ पे वो क्रोनोलॉजिकल एज है, ठीक है। इफ IQ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 140 फॉर ए ग्रुप ऑफ
12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। देखो दोस्तों, IQ की रेंज गिवन है एक 12 साल के बच्चे की, जो ये 12 ईयर है ना दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे लिखी हुई है CA, ठीक है। कोई भी जब हमारी एज होती है, जैसे हम बोलते हैं 20 ईयर्स ओल्ड, 25, 30, ठीक है, वो हम कौन सी एज बताते हैं, वो हम CA बताते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज बताते हैं दोस्तों हम, ठीक है। जो हमारे आधार कार्ड पे होती है, कौन सी एज होती है, क्रोनोलॉजिकल एज होती है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक 12 साल के बच्चे की जो IQ लेवल दे रखा है दोस्तों, उसकी रेंज दे रखी है, ठीक है, तो हमने उसकी MA बताना है, मेंटल एज बतानी है दोस्तों, ठीक है। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। IQ का फार्मूला हमारे पास है MA अपॉन में CA इंटू में 100, और क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है दोस्तों हमें, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 12 ईयर्स, 12 साल के बच्चे की दे रखी है दोस्तों में IQ, ठीक है। और क्या दे रखा है, जो IQ है हमारा उसका 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन का, वो 80 या 80 से बड़ा है दोस्तों, ठीक है, और 140 या 140 से छोटा है दोस्तों, ये दे रखा है, ठीक है, गिवन, ये रेंज गिवन है दोस्तों, ठीक है। IQ की क्या गिवन है, रेंज। हमने क्या करना है, MA की रेंज निकालनी है, मेंटल एज की रेंज निकालनी है उस बच्चे की, ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास फार्मूला गिवन है दोस्तों IQ का, तो हम क्या करेंगे, इस IQ की जगह भी ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देखो 80 लेस देन इक्वल टू, IQ की जगह दोस्तों ये फार्मूला पुट कर रहा हूं मैं, MA अपॉन में CA इंटू में 100 लेस देन इक्वल टू 140, ये लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे, ठीक है। CA में गिवन है दोस्तों, ठीक है, 12 ईयर्स, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, MA अपॉन में 12 इंटू में 100 लेस देन इक्वल टू 140, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, क्योंकि दो इनइक्वालिटी का साइन है, इनको अलग अलग करके लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 80 लेस देन इक्वल टू MA अपॉन में 12 इंटू में 100, एक तो इसको सोल्व करेंगे और एक इसको सोल्व करेंगे, MA अपॉन में 12 इंटू में 100 लेस देन इक्वल टू 140, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे दोस्तों, एक बार इसको सोल्व करेंगे, एक बार इसको, ठीक है। तो हमने अलग अलग करके लिख लिया दोस्तों इसको, ठीक है। हमें MA की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो हम क्या करें, देखो 12 को उठाना पड़ेगा सबसे पहले, तो 12 से मल्टीप्लाई इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। 80 इंटू में 12 लेस देन इक्वल टू MA इंटू में 100 अपॉन में 12 इंटू में 12, इस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना पड़ेगा, इस 100 को बिठाना पड़ेगा, तो 100 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। 80 इंटू में 12, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली दोस्तों, 960 आ गया, ठीक है। अब कर लेंगे दोनों साइड 100 से डिवाइड कर लेंगे, किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। MA इंटू में 100 अपॉन में 100, इससे ये कैंसिल हो गया, तो MA कितने आ गई हमारी, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, तो 9.6 लेस देन इक्वल टू MA, ठीक है। मतलब MA है जो मेंटल एज है ना, 9.6 से बड़ी आ गई दोस्तों, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसमें भी MA की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले 12 को हटा लेंगे, 12 से हटाने के लिए दोस्तों दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, MA अपॉन में 12 इंटू में 100 इंटू में 12 लेस देन इक्वल टू 140 इंटू में 12, 12 से 12 कैंसिल, अब 100 को हटाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो MA इंटू में 100 अपॉन में 100, दोनों साइड क्या करेंगे दोस्तों, 100 से डिवाइड कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 140 इंटू में 12 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल दोस्तों। अब इस ये 100 से 100 कैंसिल, MA लेस देन इक्वल टू 12 की और 14 की मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आ जाएगी 168, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगी 168 अपॉन में 10, तो MA लेस देन इक्वल टू 16.8, ये आ गई दोस्तों हमारी, ठीक है। MA की दो वैल्यू आ गई दोस्तों, एक तो ये आ गई, इससे बड़ा है और इससे छोटा है MA, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, जो वेरिएबल होता है उसको बीच में लिख लेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार का साइन लगा लेंगे, एक साइड तो छोटा आएगा, इससे एक साइड बड़ा आएगा, ठीक है। लेफ्ट में छोटा आएगा, इस साइड बड़ा आएगा, तो इस साइड तो इसका मुंह बंद कर दिया, इस साइड इसका मुंह खोल दिया दोस्तों, ठीक। छोटा ही है दोस्तों, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, बड़ा ही है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 9.6 और 16.8, तो MA की रेंज ये होगी दोस्तों, उसकी मेंटल एज होगी जो वो 9.6 ईयर्स से लेके 16.8 ईयर्स तक होगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इक्वल का साइन भी है तो इक्वल का साइन भी लगाएंगे इसमें, ठीक है, उसके इक्वल भी हो जाएगी दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी दोस्तों कंप्लीट, और इसी के साथ दोस्तों हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।
दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।